एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। आज दिन है वेडनेसडे का, डेट है 11 सितंबर। आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो ऊपर का पोर्शन मैंने आपको कभी नहीं दिखाया है। यहाँ मैं ग्रीन वाली घास और बिछाती हूँ, लेकिन अभी बारिश का टाइम है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, बल्कि कल शाम से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। क्योंकि कल शाम को हम इसको कपड़े दिलवाने के लिए गए थे, लेकिन बारिश कंटिन्यू हो रही है, उसकी वजह से मार्केट बहुत ही कम खुला हुआ था। तो आज है इसका बर्थडे, तो आज हम लोगों ने इसका सेलिब्रेशन बर्थडे का कर रखा था। क्योंकि छोटा है, अभी जानता नहीं है, तो इसको था कि मेरे बर्थडे पे घर में भीड़ भाड़ होनी चाहिए। तो हमने 30-40 लोगों के, मतलब 40 के आसपास में, 40 के अराउंड होंगे, 40 के अराउंड हमने अपना एस्टिमेट बना के, लोगों को गिन के अपना सब कुछ आज की तैयारी कर रखी है। लेकिन आज बारिश इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, हमें लगा कि चलो ठीक है, अभी सुबह बारिश हो रही है लेकिन शाम तक कम हो जाएगी, लेकिन कम होने का कोई नामो निशान है नहीं। और अब देखते हैं शाम तक कैसे होता है। तो ये है जी मेरा ऊपर का पोर्शन, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है। ये बुद्धा जी हैं। यहाँ हमने ये वाटरफॉल का बना रखा है। इसमें भी वाटरफॉल, जो पीछे वाली वॉल है उस पर भी पानी चलता है, लेकिन नीचे टैंक हो, छोटा सा टैंक बनाया हुआ है, उसमें पानी फिल करना पड़ता है। तो आज हमने उसमें पानी वानी कुछ नहीं फिल करा है, बस बुद्धा जी को चला दिया है। बुद्धा जी यहाँ रखे हुए हैं, और ये वाली जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हम लोग नीचे, अभी टाइम हो गया है 6 बजे का, लेकिन गेस्ट कोई भी नहीं आए हैं। ये बस मेरी दीदी के ही बच्चे हैं। तो अब मैं और ये दोनों ही वेट कर रहे हैं। बाकी इनके ऑफिस में कुछ लोग हैं जो कि खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो उन्हीं को इन्होंने बुलाया हुआ था। इनके अंडर में काम करते हैं वो लोग, तो उनको बुलाया हुआ था। तो वो लोग अपना ऊपर, मतलब 4 लोगों को बुलाया हुआ था, उनमें से अभी 2 ही बंदे आए हैं। अब जब और 2 बंदे आ जाएंगे तब फिर वो खाने पीने की तैयारी कर देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि खाने का टेंशन ना लो, हम 1 घंटे में बना देंगे। तो यहाँ ये पूड़ी वाली आंटी को हमने अलग से बुलाया था, ताकि ये पूड़ियाँ तलती रहेंगी, बाकी इनकी हेल्प करती रहेंगी। और ये जो बच्चा बैठा हुआ था, ये मेरे कैफ़े पे पहले काम करता था, तो इसको भी बुला लिया था यहाँ पे। तो ये रायते की तैयारी चल रही है इधर। बाकी किचन में 2 लोग लगे हुए हैं, एक अपना सैलेड वगैरह का काट रहे हैं। अब अब हम लोगों ने 40 लोगों को इनवाइट तो कर रखा था, खाना पीना भी उसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ना, जितने लोगों को हमने बुलाया उतने लोग आएंगे। तो देखिए इतने ज़्यादा छोले बने हुए हैं। उधर की साइड में मटर पनीर की सब्ज़ी बनवाई है। मिक्स वेज और था हमारे मेन्यू में, लेकिन मिक्स वेज हमने नहीं बनवाया, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि भाई 2 ही रहने, तो 2 ही सब्जियां हो जाएंगी। और एक रायता हो गया, सैलेड हो गया, और राइस हो गए। इतना हमने अभी बनवा लिया है। मिक्स वेज हमने कैंसिल कर दिया। मिठाई में है वाइट वाला रसगुल्ला। और जितने लोगों को हमने इनवाइट किया है, उतनों में से आधे भी आ जाएं तो भी शुक्र है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 7 बजे का टाइम है। तो बस यहाँ आरू का केक कटने लगा है, और ये दीदी हैं, मतलब कि उसकी आरू की बुआ हैं बड़ी वाली, तो ये टीका कर रही हैं उसका। और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि टीका और आरती करते हैं, बुआ हो या सिस्टर हो तो करते हैं। यहाँ दीदी थी, मतलब कि उसकी बुआ थी, तो फिर उन्होंने टीका कर दिया है। बाकी मेरे बेटे को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी थीम के अकॉर्डिंग हमने ये, मतलब कि उसकी पसंद के अकॉर्डिंग इस थीम का हमने केक बनवाया। मतलब कि किट्टू का गिफ्ट है ये, किट्टू की तरफ से आरू के लिए। तो यहाँ उसकी बुआ ने टीका कर दिया है। अभी केक भी कटने को हो गया, लेकिन यहाँ कॉलोनी के ही जो इनके फ्रेंड्स हैं, लोकल फ्रेंड्स हैं, बस वो लोग आ गए हैं यहाँ पे। और बाकी इसकी बुआ आई हुई है, और किट्टू की दोस्त आई हुई है, और उसकी मम्मी आई हुई है, मतलब कि किट्टू की दोस्त की फैमिली। तो वो किट्टू, तो जी यहाँ हमने एक एक करके केक खिला दिया है उसको। और इनका भी हो गया है। बाकी का ये है कि आज बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। आरू की वजह से हमने ये सब कुछ तामझाम किया, तो वैसे मैंने ये सब चीज़ें करना बंद कर दी हैं। बस बच्चों की खुशी के लिए बच्चों को बाहर ले जाते हैं, और इनकी पसंद का जो कुछ भी होता है उसको हम दिला देते हैं। लेकिन इस बार आरू की डिमांड थी कि ना, बहुत सारे लोग मेरे घर में होने चाहिए। बैलून वाला, डेकोरेशन वाला बुलाया हुआ था, वो भी बारिश की वजह से नहीं आ पाया। तो बस जब पैसा खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो जैसा सोचो अगर वैसा हो जाए ना, तो दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और फिर सबसे बड़ा लग रहा है कि जितना हमने खाना बनवाया, खाना हमारा वेस्ट हो जाएगा।
अगर सब लोग नहीं आए तो। लेकिन मुझे चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे कि जितने लोग आ गए हैं, जितने लोग हैं, बस इन्हीं के साथ में गुजारा करना पड़ेगा। बाकी और लोग जो बुलाए हमने वो तो मुश्किल है, क्योंकि है ही मौसम ही इतना ज़्यादा ख़राब है। आने वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि थोड़ी सी देर के लिए भी बारिश कम हो ना तो काम चले। और बाकी ये मेरी दोस्त की, मतलब कि मेरी बेटी की दोस्त की मम्मा है, जो कि मैं बोल रही हूँ मेरी भी दोस्त हैं। तो यहाँ जी हम लोग खाने लगे हैं खाना, क्योंकि बाकी के जो इनके फ्रेंड्स थे कॉलोनी वाले, वो सब लोग ना खाना खा चुके थे। तो यहाँ हम ही लोग लास्ट में रह गए थे खाना खाने के लिए। और ये मेरा पीछे का रेंटेड पोर्शन है जिसमें खाना बना भी था, और यहीं हम लोग खाना खा रहे हैं। तो ये कि उधर की साइड का साफ़ सुथरा बना रहेगा, और इतने सारे लोग होते हैं तो फिर ऊपर बैठने की व्यवस्था हो नहीं पाती है। बच्चे भी साथ में थे, तो फिर हमने यहाँ बैठ के नीचे खाना अपना एंजॉय किया है। और टाइम हो गया है 11:15 बजे का, 11:15 बज चुके हैं। ये आरू का फ्रेंड है। तो यहाँ पर ये सब लोग जा रहे हैं, और बारिश तो हो ही रही है बाहर बहुत ज़्यादा तेज़। तो फिर दीदी आई थी। दीदी रहती तो यहीं पास में ही है, लेकिन दीदी अपनी कार से आई थी। तो दीदी की फैमिली चली जाएगी गाड़ी में, लेकिन जो मेरी बेटी की दोस्त की जो फैमिली है तो उसको ये छोड़ आएंगे, गाड़ी निकालेंगे। बाकी की जैसे मैंने आपको बताया ही है कि वो मेरी बेटी की दोस्त है, और उसकी जो मम्मा है वो मेरी दोस्त हैं, और मेरी बहुत बड़ी वाली सब्सक्राइबर भी हैं। मतलब मेरी वीडियोस, पुराना वाला मेरा जो चैनल था उस पे भी मेरी एक वीडियो मिस नहीं करती थी वो, और इस वाले चैनल पर भी वो मेरी वीडियोस देखती हैं। तो यहाँ मैंने किट्टू को बोला है कि डैडी को बुला दो, क्योंकि डैडी को ही किट्टू के डैडी को ही छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग आके, दीदी चली गई, दीदी की फैमिली चली गई है, हम लोग इधर आके बैठ गए हैं। बाकी का दीदी का टिफ़िन लगा दिया था कि उनका बेटा नहीं आया था, उनकी बहू नहीं आ पाई थी यहाँ पे। तो फिर हमने उनको भी सबको विदा कर दिया है। ये छोड़ आए थे उसके फैमिली को, मतलब मेरी बेटी की दोस्त की फैमिली को ये छोड़ आए थे। फिर हम लोग आ गए हैं ऊपर, और यहाँ जो भी चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि 11:30 बजे का टाइम है, तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज तो मुझे कुकिंग में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना पड़ा है। वैसे मेरा रहता था कि मैं खुद ही खाना बनाती थी, लेकिन इस बार मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, और इनके ऑफिस के बंदों ने बोल ही दिया था कि हम खाना बना देंगे। तो फिर वो लोग आ गए थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने बनाया। लेकिन यह है कि जो चीज़ें बच रही हैं, क्योंकि खाना तो आधा करीब बचा ही बचा है, तो जितनी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं तो वो हम यहाँ से निकाल के फ्रिज में लगा देंगे, बाकी का यहीं छोड़ देंगे। कल देखेंगे, इन सबको कल समेटेंगे, क्योंकि इधर की साइड में ये 2-2.5 महीने पहले ही मेरा ये रेंट पे पहले रहते थे भैया, तो वो खाली करके गए हैं। तो अभी ये है कि इधर की तरफ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं एकदम से खाली करने की, साफ़ सफाई करने की। तो इधर की साइड पड़ा रहेगा, तो फिर कल आराम से दिन में कर लेंगे। और वैसे भी मुझे फ़ीवर, बस बॉडी काम नहीं कर रही है, और मुझे बस लग रहा है कि मुझे फ़ीवर आ जाएगा। तो यहाँ कुछ छोले छोले ज़्यादा उबाल लिए थे, लेकिन बनाए आधे हैं। तो जो बाकी के छोले बच गए थे उनको मैं अच्छे से वॉश करके एक डब्बे में भर के रख दूँगी, तो फिर ये है कि बन जाएंगे। बाकी गले हुए छोले तो काफ़ी रखे हुए हैं, अब उनका क्या करना है वो कल देखेंगे। बाकी यहाँ ये भी जो चीज़ें बच गई, जैसे सैलेड भी काफ़ी सारा बच गया है, तो सैलेड निकाल रहे हैं उसमें से जो चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, तो वो तो हम यहाँ से निकाल के फ्रिज तक पहुँचा दें। बाकी का ये तामझाम जो इधर रह गया है उसको फिर कल समेटेंगे। और ऐसा होता ही है कि जिस दिन फंक्शन होता है ना, उस दिन काम होता है, और ज़्यादा काम फंक्शन के नेक्स्ट डे हो जाता है। तो अब ये फ्रिज में लगाने के बाद में इस साइड का पोर्शन भी साफ़ तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा डिले हो जाएगा, थोड़ा लेट। जो भी चीज़ें हैं वो 2-3 राउंड लगा के मैं ऊपर से नीचे ले आ रही हूँ। इतना ये भगोना बड़ा वाला जो है, इसमें थोड़ा ही ऊपर से खाली है, बाकी के पूरे चावल बने रखे हुए हैं। चावल तो मुझे नहीं लग रहा, चावल ऐसे लग रहा है कि मुझे फेंकने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि फ्रिज भी यार इतना ही बड़ा है, उस फ्रिज में किस किस चीज़ को हम ठूसेंगे। तो और बाकी हमने टिफ़िन भी लगा लगा के, जिसके घर पे जाना था वो टिफ़िन भी लगा के दे दिए थे। देखिए इतने सारा तो सैलेड बच गया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कल परसों मुझे 2-3 दिन सैलेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो कोशिश कर रही हूँ मैं कि सब कुछ ना एडजस्ट हो जाए फ्रिज में। लेकिन चावल वाला भगोना तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें एडजस्ट होगा। तो चावल तो लग रहा है कि भाई ख़राब होने ही होने हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कि मैंने भी नहीं इतना ध्यान दे पाया, और मुझे लगा कि वो लोग बना रहे हैं तो अपने हिसाब से सही बना लेंगे। लेकिन उन लोगों का था कि अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं था, क्योंकि चीज़ें उन्होंने ज़्यादा बनाई हैं। 40 लोगों के अकॉर्डिंग भी मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया है, क्योंकि हर बार भी मैं भी करती थी उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, वो लोग बनाते रहते हैं, उन लोगों को अंदाज़ा है, तो जिससे जैसे वो बना रहे हैं वैसे तू बनाने दे। तो मैं उधर की साइड में ज़्यादा गई भी नहीं, इसलिए इतना ज़्यादा बच गया। सब्ज़ी की टोकरी मैंने बाहर निकाल दी है, तो सब्ज़ी एक रात में ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें हैं वो हमने इसमें
नीचे किचन में इतना ज़्यादा गंद नहीं फैला है, बस मैं ऊपर से जो सामान लेकर आई हूँ बस वही है। बाकी का ये है कि बीच में मैं किसी को चाय पानी जो देती रही थी उसके थोड़े से ग्लास और कप बचे हुए हैं। बाकी का पूरा किचन साफ़ पड़ा हुआ है, घर भी लगभग साफ़ ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने जितने लोगों को बुलाया था उतने तो आए ही नहीं। बाकी जो लोग आए वो ऊपर ही धूम थोड़ी सी रही है, तो बर्तन भाड़े ज़्यादा नहीं हुए हैं नीचे की साइड में, और बाकी के जितने भी हैं तो वो मैं क्लीन करके रख दूँगी। क्योंकि रात को मैंने आपको बोला ही है, मेरे व्लॉग्स अगर देखते होगे तो आपको पता होगा कि रात को मैं गंदी एक चम्मच भी नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है पौने 12 बजे का, पौने 12 12 कुछ हो ही गया है टाइम, मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा है, लेकिन 12 बजे का टाइम है इस टाइम पे। तो सब कुछ जो बर्तन हैं वो मैंने इसमें फ़िक्स कर दिए हैं, बाकी के जो थोड़े से बर्तन रह गए हैं उनको मैं वॉश कर देती हूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग व्लॉग तो व्लॉग नहीं व्लॉग। तो यहाँ मेरा वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।